इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताजा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नवागत कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट ने सोमवार की शाम शुभ मुहूर्त में रतलाम कलेक्टर के रूप में पदभार संभाल लिया है। नवागत कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जिले को कोरोना से मुक्त कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। सोमवार को खरगोन से स्थानांतरित होकर रतलाम आए नवागत कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट ने रतलाम की धरती पर कदम रखने के बाद सबसे पहले मां श्री कालिका माता के दर्शन कर रतलाम जिले को कोरोना से मुक्ति दिलाने के अलावा रतलाम जिले के विकास का मां से आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में नवागत कलेक्टर श्री डाट ने झाली तालाब के अलावा नए कलेक्टर भवन का निरीक्षण किया। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे नवागत कलेक्टर श्री डाट ने शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर एडीएम श्रीमती लक्ष्मी भिड़े के अलावा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री डाट ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कोरोना को हराना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखिए, आज की सबसे प्राथमिकता हमारा कोविड कंट्रोल है। जब तक कोरोना है तब तक फर्स्ट प्राथमिकता कोरोना ही रहेगा और उसी के कंट्रोल पर हमें सबको मेहनत करनी होगी, जिसमें नागरिकों की सहायता भी रहेगी। बिना उनके हेल्प के हम सफल भी नहीं हो सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों का काम है, हम एजुकेशन बॉडी है, एजुकेशन ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और मध्य प्रदेश शासन के दिए हुए दिशा निर्देशों का, डायरेक्शंस का, गाइडेंस का, इंस्ट्रक्शंस का हमें अक्सर से पालन कराना है, ये हमारा काम होता है। चूँकि ये डेवलपिंग स्टेज पर है, अभी रतलाम बहुत अच्छे डेवलप हो रहा है, तो मेरी इच्छा रहेगी कि मैं इसमें डेवलपमेंट में मैं भी सपोर्ट करूँ और तेज गति से डेवलपमेंट हो पाए। प्रदेश की जेलों और उनमें रहने वाले कैदियों की हालत का मामला कांग्रेस नेता डीपी धाकर द्वारा उठाया गया। श्री धाकर ने कैदियों की सुविधाओं में सुधार न करने पर सितंबर में जेलों के सामने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को भरा गया है। इसके कारण जेलों में रह रहे कैदियों के साथ अमान्य व्यवहार हो रहा है। कांग्रेस नेता डीपी धाकर और उनके साथियों ने जेलों की व्यवस्था सुधारने की आवाज बुलंद की है। किसान नेता श्री धाकर ने इस मुद्दे को लेकर सितंबर माह में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अपनी मांग के समर्थन में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया। आंदोलन में जेल में जाकर आए हैं और देख कर आए हैं कि वास्तविकता क्या है। अगर वहां पर 280 लोगों के रहने की व्यवस्था है और 550 को ठूस दिया जाए तो स्थिति क्या होगी। हमारे घर में अगर 2 मेहमान आ जाते हैं तो हमारा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। और आज वहां पर संख्या में दुगने कैदी हैं। आप देखते होंगे जिस तरह जेल ब्रेकिंग का मामले हो रहे हैं, हमारे यहाँ से कैदी भगने का मामला होता है, दीवारें छांगने का मामला होता है। ये तब करता है कि वहां रहने से अच्छा मौत प्यारी हो जाए। उस कारण वो कैदी ये निर्णय लेता है। उन परिजनों पर क्या बीतती होगी, उन लोगों पर जिनमें कोर्टों में रिहर्सल चल रही होगी, जो आज पुलिस के द्वारा प्रताड़ना के कारण जेल में पहुंच गए लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला है, विचाराधीन कैदी है, उन पर क्या स्थितियां बीतती है, ये सब हम लोग भली भांति जानते हैं। रेलवे पटरी के समीप रहने वाले कुछ परिवारों को बारिश में हटाने का रेलवे द्वारा नोटिस थमाने का कांग्रेस नेता महेंद्र कटारिया ने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई को रोकने की मांग की। प्रकाश नगर रेलवे फाटक के समीप करीब 40 से 50 वर्षों से रहने वाले परिवारों को रेलवे द्वारा अचानक वहां से हटाने के निर्देश देने से रहवासी परेशान हो गए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने गरीब पीड़ितों की समस्याओं को समझा और पीड़ितों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। श्री कटारिया ने पीड़ितों को बारिश में न हटाने की मांग करते हुए एडीएम श्रीमती भिड़े को ज्ञापन सौंपा। हमारे वार्ड क्रमांक 1 पार्षद भाई हितेश जी पेमाल इस क्षेत्र में जो रहवासी हैं, ये रेलवे फाटक के समीप निवास कर रहे हैं और विगत करीब 40 से 50 वर्षों से वहाँ लोग ये निवास कर रहे हैं। वर्तमान में पिछले अभी करीब 40 वर्षों से वहाँ लोग ये निवास कर रहे हैं। विगत दिनों रेलवे ने एक इनको शॉर्ट नोटिस देकर उस जगह को खाली करने का इनको निर्देशित किया है और हमारे इसमें कलेक्टर महोदय से निर्देश था कि चूंकि जमीन राज्य शासन की है, रेलवे किसी भी हिसाब से उसमें निर्देशित खाली करने के लिए, रिक्त करने के लिए निर्देशित नहीं कर सकता है। और वहाँ पर उन लोगों का ऑलरेडी कब्जा है, 40 साल से वहाँ परिवार निवास होते हैं। और चूंकि मानव अगर हिसाब से सोचा जाए मानवीय आधार पर, तो आप वर्षा काल में किसी का अतिक्रमण हटाने के लिए कैसे निर्देश देते हैं। इस वर्षा काल में आदमी गरीब अपने छत से जब सिर से छत उठ जाएगी तो कहाँ जाएगा।
इसके लिए इसको देखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पर एडीएम मैडम को यहाँ पर दिया है ज्ञापन और उनसे मांग करी है कि इनको कम से कम अभी कुछ समय दिया जाए और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। आलोट क्षेत्र में खराब बीज की बिक्री की खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार को धमकी देने का कांग्रेस नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेता किसानों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और फसल की हकीकत से अवगत कराया। धमकी देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। आलोट क्षेत्र के एक पत्रकार को क्षेत्र में घटिया बीजों की बिक्री का मामला उठाने पर एक अधिकारी द्वारा उन्हें धमकी दी गई। क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार की आवाज को सही मानते हुए किसानों के दर्द को भी समझा। कांग्रेस नेताओं ने धमकी देने वाले अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने किसानों को मुआवजा दिलाने और धमकी देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आलोट विधानसभा क्षेत्र के ताल और आलोट तहसील में किसानों के खेतों में जो फसलें सोयाबीन की फसल बोई गई उसमें अधिकतर जगह नकली दवाइयों के उपयोग से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। उसमें पीली पड़ने के कारण अफलन हो गया और वो आज ऐसी स्थिति आ गई कि वो उसको नष्ट करने की स्थिति में है। इसलिए हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर मांग करी है कि तत्काल खेतों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। आज एक ज्ञापन एसडीएम साहब को देना आए थे। एसडीएम साहब तो यहाँ मिले नहीं, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। विगत 20 तारीख को आलोट के पत्रकार साथी ने स्वराज एक्सप्रेस के पत्रकार हैं, उनने एक खबर बड़ी प्रमुखता से छापी थी कि नकली कृषि दवाई बाजार में जोर शोर से बिक रही है। जिसको स्वराज एक्सप्रेस ने जो छापा था उसकी कार्रवाई के लिए हम यहाँ आए थे। उसमें हुआ ये है कि जो कृषि स्तर अधिकारी है उनने पत्रकार के साथ अपराध व्यवहार किया, जान से मारने की धमकी दी। हमारा कहना ये है कि जब वो अधिकारी पत्रकार साथी को इस तरह का व्यवहार कर सकता है तो आम जनता और किसान के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। तो अभी हम एसडीएम साहब के पास आए थे, एसडीएम साहब मिले नहीं है। तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया है और 7 दिन की मोहलत दी है कि उस अधिकारी पर प्रकरण दर्ज किया जाए, नहीं तो युवक कांग्रेस, शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस सब मिलकर कृषि विस्तार अधिकारी के ऑफिस का तालाबंदी करेगी। रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह के नाम रखने की मांग एनएसयूआई ने भी की है। अपनी मांग को लेकर एनएसयूआई द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत कर दी है। रतलाम के मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर होड़ मची हुई है। शहीद भगत सिंह के नाम मेडिकल कॉलेज करने की मांग अभी तक कई संगठन कर चुके हैं। एनएसयूआई ने भी कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह के नाम रखने की मांग उठाई है। एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष नीलेश शर्मा के नेतृत्व में नामकरण को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है। इस अभियान की शुरुआत शहर कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस अध्यक्ष श्री कटारिया ने की। इस अवसर पर मयंक जाट, बसंत पंड्या, मनोज पांडे, आयुष सिंह राठौर, शैलेंद्र सिंह अठाना, देवेंद्र सांकला, पूर्व पार्षद जगदीश अकोदिया, हितेश प्रेमाल आदि मौजूद रहे। अभियान चलाया है, जिस अभियान के अंतर्गत अपने रतलाम मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद आजम वीर भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग की गई है। इसमें अभियान की शुरुआत शहर कांग्रेस कार्यालय से की गई है। इस अभियान को पूरे शहर की ओर ले जाएंगे और हर वार्ड से 500 कार्ड भरवाएंगे और मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट करेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।